नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। विदेश दौरे के बाद भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे हैं। आपको बता दें कि 6 दिनों के विदेशी दौरे के बाद भारत लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका और मिस्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था। वो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास थी। दिल्ली पहुंचने पर पालम एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही दिल्ली के सांसद भी पालम एयरपोर्ट पहुंचने पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी तरफ से भी स्वागत किया गया। तो यहां आपको बता दें कि विदेशी दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारत लौट आए हैं और इस दौरान जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। 6 दिनों के विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। पहले अमेरिका वो गए थे, उसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र गए थे। अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई तरीके से यहां पर चर्चाएं की गई हैं, लेकिन वो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास थी। उसके बाद मिस्र वो पहुंचे, लेकिन जैसे ही दिल्ली वो आए, उसके बाद भव्य यहां पर स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तिरुवनंतपुरम दौरा है। आपको बता दें आज तिरुवनंतपुरम जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। वहीं बीजेपी अध्यक्ष के दौरे से पहले तिरुवनंतपुरम में तैयारियों को अब पूरा कर लिया गया है। तो बड़ी जानकारी, क्योंकि आपको बता दें कि मिशन 2024 है और इसको लेकर तैयारियों में अब बीजेपी जुट गई है और यही वजह है कि तिरुवनंतपुरम के दौरे पर आपको बता दें कि इनका ये दौरा है। यहां जाएंगे कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे जेपी नड्डा, लेकिन इसी को देखते हुए अब तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया गया है। तो केरला के दौरे पर है तिरुवनंतपुरम, जो कि राजधानी है, वहां जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद वो करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और इसी बीच देखना होगा कि कितने लोग इसमें शामिल होंगे। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। पीयूष, तिरुवनंतपुरम जाएंगे जेपी नड्डा, इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहां किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब दक्षिण भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना कहीं न कहीं चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में अभी से जुटी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी भी तरह से भारत के राज्यों में एक मजबूत जो पकड़ है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बने। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तिरुवनंतपुरम जाएंगे और वहां पे इस तरीके से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वहाँ के जो लोकल बीजेपी है उसकी ओर से पूरी तरीके से वहाँ पर तैयारी कर ली गई है। खासतौर पे जब संबोधन होगा, जब मंच से संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तब वहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे और अभी से कार्यकर्ताओं के वहाँ पे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा हम बात करें सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम वहाँ पे काफी सख्त कहीं न कहीं किए गए हैं और वहाँ के लोकल पुलिस की बात करें, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान भी वहाँ पर तैनात किए गए हैं, ड्रोन से निगरानी चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। भव्य स्वागत भी वहाँ पे कहीं न कहीं किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। तो निश्चित रूप से हर उस इलाके में, देश के अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं न कहीं इस तरीके की जनसभाएं, रैलियां या यूं कहें कि चुनाव प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं। बिल्कुल, और दक्षिण को यहाँ पर साधने की कोशिश यहाँ पीयूष यहाँ जेपी नड्डा के द्वारा की जाएगी और इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 है और अब जो फोकस है वो दक्षिण भारत पर है। वो इसीलिए क्योंकि कर्नाटका में जिस तरीके से हार हुई बीजेपी की, अब इसको लेकर किसी भी गलती करने के मूड में यहाँ पर बीजेपी नजर नहीं आ रही है। देखिए, अगर हम बात करें निश्चित रूप से दक्षिण भारत के जितने आने वाले राज्य हैं वहाँ दक्षिण भारत में वो कहीं न कहीं खासा फोकस पर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बखूबी जानती है कि जिस तरीके से पूर्वांचल की बात करें या अन्य क्षेत्रों के देश के अलग अलग इलाकों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की पैठ है। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमजोर स्थिति दक्षिण भारत में जरूर है, उसको मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें भी कर रही है। आपने देखा होगा इससे पहले तमाम जो राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक भी कहीं न कहीं वहाँ पे हुई थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक दक्षिण भारत के राज्यों में इससे पिछले साल की बात करें तो हो चुकी है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो दौरा अगर हम कहें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का माना जा रहा है। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि जो तमाम वहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी कहीं न कहीं बैठक करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी रही है कि चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट जाती है और इसी कड़ी में कहीं न कहीं तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के तय किए गए हैं। चूंकि मोदी सरकार के, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो 9 साल पूरे हुए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 9 साल की उपलब्धियां भी कहीं न कहीं मंच से गिनाते हुए नजर आएंगे। चलिए, जनसभा होगी इनकी होगी और इस दौरान क्या कुछ
कहा जाएगा जेपी नड्डा के द्वारा, वो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा